नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जो 5 रुपए में हार्ट की सर्जरी कर देते हैं। 5 रुपए भी नहीं तो फ्री में हार्ट की सर्जरी कर देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। पर अफसोस की बात यह है कि लोगों को इस डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नाम भी पता नहीं इस डॉक्टर का। तो गाइज, मकसद वीडियो बनाने का इतना ही है कि जिन लोगों के पास पैसे की कमी है या फिर आपको सही एडवाइस नहीं मिल रही है, तो आप ये वीडियो देखिए, लोगों को जरूर शेयर करना, ताकि ऐसे लोग जिनके पास पैसे की दिक्कत है या फिर सही एडवाइस नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि वो कौन से ऐसे डॉक्टर है जो फ्री में हार्ट की सर्जरी कर देते हैं। और क्या क्या मदर टेरेसा के भी ये पर्सनल फिजिशियन रहे हैं। जब मदर टेरेसा को जो हार्ट अटैक आया था तो उन्होंने ऑपरेट किया था। तो सारी बातें हम देखेंगे, पर एक बार इस वीडियो को 5 लोगों को जरूर शेयर करना। मकसद इतना ही है गाइस कि जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और सही एडवाइस लोगों को चाहिए तो वो इस हॉस्पिटल तक पहुंचने चाहिए। बस इतना ही एक मकसद है वीडियो बनाने का। और इसीलिए कहा कि ये वीडियो अगर आपको सही में पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो ही लोगों को शेयर करना, ताकि आपसे एक छोटा सा काम जरूर हो सकता है। देखिए, सोच में कितनी ताकत होती है ये भी हम देखेंगे कि एक इंसान सोचता है और क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में देखेंगे। देखिए गाइस, जिन डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। अब ये क्या चीज है इसके बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, तो ये 2009 में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूज़पेपर है, उसमें डिस्क्राइब किया, इनको किस नाम से डिस्क्राइब किया गया, तो हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जरी के नाम से। हेनरी फोर्ड कौन है पता आपको? जब भी कार, जो हम कार चलाते हैं ना, जिस कार में अभी आप बैठे होंगे, चला रहे होंगे, जब कार आपके घर में है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी इंसान का है वो है हेनरी फोर्ड का। और इस इंसान को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जरी बोला है, तो क्या बात होगी। ठीक है, नॉर्थ के लोग इस डॉक्टर को सर्जरी वाले बाबा के नाम से बुलाते हैं। उसी के साथ इनको संत भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग तो इनको संत मानते हैं। वाह, क्या बात है। इसी तरह इनको गरीबों का डॉक्टर भी बोला जाता है। उसी के साथ इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, यानी ढेर पड़े हैं, पर मैं आपको कुछ मेन अवार्ड्स बताता हूं इनको कौन कौन से मिले हैं। इनको पद्म भूषण मिला है 2012 में, और पद्मश्री मिला है 2004 में फॉर मेडिसिन के लिए। ठीक है, और जैसे कि ये अब सिर्फ भारत रत्न बाकी है, वो भी जरूर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? पूरा वीडियो देखने के बाद ये कमेंट में जरूर बोलना कि इनको भारत रत्न देना चाहिए या नहीं। तो गाइज, मदर टेरेसा के पर्सनल फिजिशियन रहे हैं, और जब मदर टेरेसा को जो हार्ट अटैक आया था तो इन्होंने ऑपरेट किया था। अब इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी के बारे में। तो ये कर्नाटका के एक विलेज में इनका जो है वो, कर्नाटका के एक विलेज में इनका जन्म हुआ था 1953 में। एक गाँव में जन्म हुआ था। ठीक है, माता पिता को 9 बच्चे थे और ये 8वीं संतान थी। अब गाइज, इनके पिताजी जो है ना वो बहुत बीमार रहते थे, और अक्सर इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती थी, और ये अक्सर अपने पिता के साथ जो वो डॉक्टर के पास जाते थे। और तभी इनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो पिताजी को लेके डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर को देखते थे, तो एक भावना उनमें थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उसके बाद जब वो 5th क्लास में थे, डॉक्टर बनने की भावना तो बचपन से आ गई जब वो पिताजी के साथ जाते थे। और जब वो 5वीं क्लास में थे तो उन क्लास टीचर से उन्होंने सुना कि साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर ने फर्स्ट बार, यानी पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया, यानी सर्जरी किया है। बस इन्होंने जब ये सुना ना, तो इन्होंने हार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की। कुछ भी कभी भी हार्ट के बारे में देखते तो उसको पढ़ लेते थे, रिसर्च करते थे। और तभी इन्होंने 5th क्लास में डिसाइड किया कि मुझे हार्ट का डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है ये तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था, और 5th क्लास में थे तब डिसाइड किया कि मुझे हार्ट का डॉक्टर बनना है, हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी मेहनत की। ठीक है, उसके बाद 1979 में ये MBBS हुए, और 1982 में इन्होंने PG कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये लंदन को चले गए, और 7 साल जो है वो लंदन को रहे। उसके बाद 1989 में वो इंडिया वापस आए। जब गाइज वो इंडिया को वापस आए तो उन्होंने डिफरेंट देखा कि जो लंदन है और इंडिया है, तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट देखा कि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आधुनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। लोगों के लिए हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते थे, फ्री की सुविधाएं थी। पर भारत की जब वहाँ आए और यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने देखा कि लोगों के पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग पैसों की दिक्कत से मर रहे हैं, यानी उनको सर्जरी नहीं हो पा रही है, तो वो उनसे देखा नहीं गया।
उन्होंने और एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है उनमें आधुनिक टेक्निक्स का अभाव है, यानी आधुनिक टेक्निक्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सर्जरी नहीं कर रहे हैं लोग। बहुत सारी उन्होंने चीजों देखी। तभी गाइस उन्होंने गोल डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि जिस हॉस्पिटल में लोग फ्री में इलाज कर सकेंगे, यानी पैसा नहीं है इस वजह से किसी की सर्जरी नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा, यानी पैसे की उन्होंने साइड में ही कर दिया। और इसीलिए गाइस इनको जो है वो पद्मश्री पद्म भूषण मिला, ऐसे ही नहीं मिला होगा। अब बात करते हैं, देखिए तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक गोल सेटअप किया, ठीक है, अपने जीवन का एक गोल सेटअप किया। एक थॉट इंसान को क्या करवा सकता है, तो इनसे हम ये गाइस सीख सकते हैं। एक डॉक्टर कैसा होना चाहिए, सही डॉक्टर मायने में सही डॉक्टर का जो ये होता है ना कि वो क्या होना चाहिए, ये डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जो है ना वो सिखाते हैं, डॉक्टर कैसा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में प्रैक्टिस की और बंगलोर में जो अपना गोल था कि गरीबों के लिए मुझे काम करना है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं, जिन लोगों के पास कम पैसा है, जो सर्जरी नहीं करवा पाते, उन लोगों के लिए मुझे काम करना है। इसलिए उन्होंने बंगलोर में मणिपाल हार्ट फाउंडेशन की स्थापना की और उसके बाद 2001 में नारायणा हृदयालय की स्थापना की, यानी हॉस्पिटल का नाम है नारायणा हृदयालय, जिसको अभी नारायणा हेल्थ ग्रुप बोला जाता है। मकसद क्या था, मकसद साफ था कि पैसा नहीं है इस वजह से कोई वापस नहीं जाएगा हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में आया तो पैसा नहीं है या इस वजह से कोई वापस नहीं जाएगा, बस एक मकसद था। हम हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कोई डॉक्टर है और ऐसा मकसद अगर रखते हैं, देखिए पैसे की इनके पास, इन्होंने अच्छाई के लिए काम किया, पैसे की कोई कमी नहीं इनके पास। पैसा तो जब मदर टेरेसा का ये मदर टेरेसा को जब हार्ट अटैक आया था, तो जब भी उनको ऑपरेट कर रहे थे तो मदर टेरेसा ने उनको एक बात कही जो इनको बहुत छू गई। उन्होंने कहा कि जो हाथ लोगों के अच्छाई के लिए काम करते हैं ना, जो हाथ अच्छाई के लिए यानी लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, तो भगवान उसके भलाई के लिए काम करता है। बस उन्होंने लोगों के भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया, आज उसे कोई चीज़ की कमी नहीं उनको, ठीक है। तो मकसद गाइस अपने जीवन में अगर अच्छा है, वो जिसको भी आप मानते हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। आज उनके 31 हॉस्पिटल्स है, उसके बाद 7 हार्ट सेंटर्स है, यानी 31 हॉस्पिटल्स में 7 हार्ट सेंटर है। बाकी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे न्यूरो सर्जरी होती है, पेडियाट्रिक सर्जरी यानी छोटे बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे सर्जरी की जाती है, हेमाटोलॉजी यानी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, नेफ्रोलॉजी यानी किडनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अदर वेरियस अदर्स है यानी लीवर वगैरह जो है, लीवर को ट्रांसप्लांट वगैरह करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इनके हॉस्पिटल्स में की जाती है। अब यही नहीं कि हमारे सिर्फ भारत देश के लोग इनके हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऐसा नहीं, विदेश से भी मरीज आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 देशों के 15,000 लोगों के ऑपरेशंस यहाँ पे हॉस्पिटल्स में उन्होंने हुए हैं और ये एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब बात गाज हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनके जो पेमेंट ऑप्शन है, 3 तरीके के ऑप्शंस है, ठीक है। अगर कोई इंसान यहाँ पे जाता है और किसी को अगर कोई सर्जरी करवाना है तो इनके हॉस्पिटल में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है पूरा भुगतान कीजिए सर्जरी के लिए। अब पूरा भुगतान कर दीजिए, यानी जितना खर्चा आता है उतना पूरा आपको भुगतान करना है। अब ये जो भुगतान है ये भी लो रेट होता है, यानी आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे 3-4 लाख रुपए अगर खर्चा आएगा, तो यहाँ पे जो इनकी सर्जरी पे इनके हॉस्पिटल्स में, और ऐसा मत सोचिए कि कम आएगा, यानी 1 लाख ही खर्चा आएगा, बाकी के हॉस्पिटल्स में 4 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख के करीब आएगा। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे कम पैसा आ रहा है तो क्वालिटी में कोई कंफर्मेशन यानी कमी नहीं है, हाई क्वालिटी है इनकी जो पूरा हॉस्पिटल्स है, हाई क्वालिटी, हाई इक्विपमेंट, सब कुछ क्वालिटी के बारे में इनके पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस आती है उससे भी आधे रेट में ये कर देते हैं, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है सब्सिडाइज सर्जरी। सब्सिडाइज का ऑप्शन का यानी पेमेंट ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो 60% आप दीजिए जितना सर्जरी को खर्चा आता है, 40% जो है वो ये हॉस्पिटल खर्चा करेगा, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो इनके पास तो ये फ्री में आपका ऑपरेशन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटल जो है वो फंड यूज करेगा, जो हॉस्पिटल का फंड होता है उसको यूज किया जाएगा और आपको उसका डोनेशन दिया जाएगा और आपका जो ऑपरेशन है वो फ्री में किया जाएगा। हाई क्वालिटी में, जैसे बोला कि हाई क्वालिटी, ऐसा नहीं कि फ्री में आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल हाई क्वालिटी। जो इक्विपमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है वो इनके पास है, ठीक है। तो ये इनका काम है गाइस। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने एक माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम निकाली है, यानी जो
वहाँ के रूरल फार्मर्स है, कर्नाटका के जो रूरल फार्मर्स है उनके लिए इसका नाम है यशस्विनी स्कीम। इसके ज़रिए 5 रुपये में इन्होंने हेल्थ कार्ड बनवाए, बस 5 रुपये का हेल्थ कार्ड बनवा लिया, यानी इंश्योरेंस आपका हो गया। इसके बाद इनके हॉस्पिटल में आइए और फ्री में यानी 5 रुपये का हेल्थ कार्ड बनवाए, इसके बाद आपको पैसा नहीं लगेगा, कोई भी आपका सर्जरी हो कुछ भी हो ये हॉस्पिटल आपको करवा के देगा। इसको बोला जाता है डॉक्टर, इसको बोला जाता है इंसानियत। और इसीलिए लोग आपको समझ में आ गया होगा कि इनको संत क्यों बोलते हैं। इसको बोला जाता है गाइस गरीबों का डॉक्टर। नॉर्थ के लोग यानी जो संत बोल दिया तो इसमें सब कुछ आ गया गाइस। संत यानी भगवान के बाद अगर कोई है तो बस वही है, ठीक है। तो हम इनको जब लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर एक भगवान होता है, तो ये डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जो है ना, ये एक जो हम बोलते हैं सही में कि डॉक्टर सच में भगवान का रूप होता है, तो ऐसे डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और गाइस इन्होंने 2002 में ही टेलीमेडिसिन भी लॉन्च कर दी थी। टेलीमेडिसिन यानी जिन लोगों के पास आने की दिक्कत है तो फोन से या इंटरनेट से जिससे भी आप इनसे का संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको उस जरिए ही जो है वो आपको जो है वो आपका इलाज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मैंने पहले ही बोला था, मकसद यही था कि लोगों के पास ऐसे डॉक्टर का नाम लोगों को पता नहीं, और ये सबसे बड़ी यानी अफसोस की बात है गाइस। तो सब लोगों को इनका नाम पता होना चाहिए। और अब आप ही कमेंट में लिखना कि ऐसे इंसान को भारत रत्न जरूर मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा गाइस, जरूर मिलेगा। इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है, मिले वो भी मिलेगा, ठीक है। तो गाइस लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये नारायणा जो इनका हेल्थ ग्रुप है इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पैसे की दिक्कत होती है, सही एडवाइस नहीं मिलती, वो सारी चीज़ें। तो मुझे इसके कॉन्टैक्ट नंबर पता नहीं, तो पर आपको नेट पे भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से अगर इनकी एडवाइस चाहिए या फिर जाना है तो बंगलोर में कोई भी आपको इनके हॉस्पिटल्स के एड्रेस बता देंगे। तो अगर आपको सही एडवाइस चाहिए या आपके पास पैसे की दिक्कत है, यहाँ पहले कांटेक्ट कीजिए वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे आप जा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो 5 लोगों को ज़रूर शेयर करना, एक लाइक ज़रूर करना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।